एक बार फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल के चरणों में मैं श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। बोलो भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की वीर गाथा हम सभी से साझा करने के लिए और हमारे प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए जो आपने सौगात दी है महाकाल भ्रमण के लिए, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम सभी उत्सुक हैं हमारे प्रेरक मार्गदर्शक मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी के प्रेरणा वचनों को सुनने के लिए। निवेदन माननीय राज्यपाल मध्य प्रदेश श्री मंगूभाई पटेल जी से उद्बोधन के लिए। भारत बोलना है मगर ऊपर वाले को भी बोलना है। मैंने देखा यहाँ से ऊपर से आवाज नहीं आती। बारडोली सत्याग्रह, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन, आजादी की लड़ाई में उन्होंने अतुलनीय योगदान दिया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण योगदान जिसके बारे में तीनों वक्ताओं ने अभी चर्चा की, अगर सबसे महत्वपूर्ण योगदान था, बाकी तो सभी महत्वपूर्ण थे क्योंकि देश की आजादी की लड़ाई का भी कई स्थानों पर उन्होंने नेतृत्व किया। झंडा सत्याग्रह हो, अलग अलग आंदोलन हो, सरदार डट जाते थे। लेकिन अंग्रेजों ने बड़ी कुटिल चाल चली। वो ये मानते थे कि हम चले गए तो भारत टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, खंड खंड हो जाएगा, और ने स्वतंत्र कर दिया। आपके 563 अलग अलग राज्य हुआ करते थे। उनके राजाओं को, नवाबों को, तुम्हें जहां जाना जाओ, भारत में रहना भारत में रहो, नहीं तो पाकिस्तान चले जाओ, नहीं तो स्वतंत्र रहो। वो सोचते ये थे कि ये सब भारत के साथ नहीं जाएंगे, भारत तितर बितर हो जाएगा। लेकिन उनको शायद सरदार की ताकत का एहसास नहीं था। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे, उनके जिम्मे यह काम आया कि वो देसी रियासतों का भारत में विलय करें और एक एक करके सारे राजाओं को, नवाबों को सरदार पटेल ने बुलाया। जो सीधे से मान गए उनको सीधे से मना के भारत में विलय करवाया, और अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो उंगली टेढ़ी करके भी विलय के समझौते पर हस्ताक्षर करवाया। अब निजाम के अंडर के हमें स्वतंत्र रहना है। जूनागढ़ के नवाब और भोपाल के नवाब भी, ये सरदार पटेल की सूझबूझ थी कि जहां जरूरत पड़ी वहां कह दिया कि अगर गड़बड़ की तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो चुपचाप इन लोगों ने हस्ताक्षर किए। 563 रियासतों का भारत में सफलता पूर्वक विलय करा के भारत माता की अतुलनीय सेवा की सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और इसके लिए देश उनके सामने नतमस्तक है। हम उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। भारत को एक किया, इसीलिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनवाया। और ये बात सही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि बाकी रियासतों को देखे सरदार पटेल, लेकिन कश्मीर का मामला मैं देखूंगा। आप जानते हैं कश्मीर पर पाकिस्तानी हमला हुआ। कश्मीर के राजा हरि सिंह जी ने फैसला किया था कि हम भारत में विलय करेंगे। उस हमले के बाद भारत की फौजें वीरतापूर्वक लड़ रही थी। लगातार हम अपनी जमीन पाकिस्तानी कब्जे से छुड़ाते जा रहे थे, लेकिन पंडित नेहरू जी ने अचानक युद्ध विराम कर दिया, और जिसको आज आजाद कश्मीर कहा जाता है वो हमारा कश्मीर, भारत का कश्मीर। उस कश्मीर के बिना भारत अधूरा है, पूरा नहीं हो सकता, और वो संकल्प अभी भी हमारे दिल में है कि उसको कभी न कभी वापस लेंगे।